सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई। प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई। प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। कल सुने थे ब्रह्मांड और ब्रह्मंडल के संबंध में सुने हैं और समुद्र का भी अंश भाग से यह जीवन निर्माण हुआ है। इस विकार के निवारण के लिए 60 पारसमणि पत्थर लोहा में सटा देने से लोहा का जंग छोड़ा करके तो वह सोना बन जाता है। पारस अब परस कुधात सुहाई। लोहा कुधात है, वह सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार माता पिता वह पारस मणि पत्थर के समान होते हैं, शालिग्राम। बाल बच्चा अज्ञानी कुधात के समान होते हैं, लोहा के समान। जब माता पिता का स्पर्श होता है बाल बच्चों के जीवन में, स्पर्श करते हैं, जब सटा दिया जाता है उनमें हृदय में से हृदय को, वह सोना बन जाते हैं। मलिन विचारधाराओं का अंत होता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई। सत्संग की महिमा से इंसान की दुर्जनता दूर हो जाता है। मनोरोग का अंत होता है। विकार कहते हैं बुखार को। 60 विकार की हर घड़ी। बुखार जब लग जाए तो उत्तम उत्तम भोजन भी अच्छा नहीं लगता है और नहीं तो चैन है मिलता है, नहीं तो विश्राम करने पाते हैं बुखार होने के कारण। 60 विकार की हर घड़ी, न उठने पर चैन न बैठने पर चैन। बुखार है, ज्वर है, ताप से शरीर काम नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार दरस परस मन बहुत हर्षित भयो। छूट गयो भ्रमजाल साहेब की आरती हो। आरती करो निज मातु पिता की, जिन गुरु सृजनहार साहेब की आरती हो। सृजन करने वाले माता पिता होते हैं, किंतु सब जगह पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को जल फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, शंख फूंकते हैं, घंटी बजाते हैं, अब माता पिता से बैर भाव रखते हैं। अप्रिय विचार रखने के कारण लोहा लोहे रह जाता है, सोना नहीं बन पाता है, क्योंकि वो पारस मणि पत्थर माता पिता से स्पर्श हुए नहीं। यह संसार की लहर भवसागर अंधकूप परल जीव। यह सागर की रेत का सामना करने के लिए आत्मज्ञानी होने की अति आवश्यकता है। जब तक हम सागर से हिलने के लिए नहीं जान लेंगे तो पार नहीं उतर पाएंगे। 4 शराबी शराब पी करके नाव पर सवार हो गया, चढ़ गया पार उतरने के लिए। नाव था लंगर में बंधा हुआ। अब बारी बारी से पतवार मारा। सवेरा जब हुआ तो देखा नाव जहीं का तहीं, तो
दोस्त शराबी शराबी को कहते हैं, अरे पार कहाँ उतरे, जहाँ का तो तहीं परे हुए रह गए हम लोग। तो पार कैसे उतरोगे, नाव तो लंगर में बंधा हुआ था, खोले ही नहीं। ठीक इसी प्रकार देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, बेस्या पूत पिता को ना चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मोती मार। यह लंगर में बंधे होने के कारण हम लोग पार नहीं उतर पाते हैं। जब तक हृदय आत्मा का सफर नहीं हम करेंगे, तब तक हम परमात्मा की महल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किनारा मिलेगा तभी तो आत्म साक्षात्कार होगा। सेंट बेचने वाला, वह जब बेचने जाते हैं सेंट को, तो बिना मोल लिए हुए खुशबू सुगंधित सभी को लग जाता है, मिलता है सुगंध। सेंट का बेचने वाला जब देते हैं कस्टमर ग्राहक को, तो थोड़ा सा खोल करके हाथ में लगा देते हैं कि देखिए कितना सुंदर सेंट है। इत्र गुलाब खुशबू हाथ में देते हैं सूंघने के लिए। तो जब तक मन का, हृदय का में अद्भुत खुशबू है, किंतु हम इनको खोलेंगे, हम एक हाथ में देंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो इस खुशबू से हम वंचित ही रह जाएंगे। खुशबू हम परख कैसे करेंगे? परिवार में सभी है, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, पत्नी हैं। हम कैसे परखेंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी है, कौन श्रीमान है और कौन दुर्जन है? माता पिता को अधिक समय व्यतीत हो जाता है बाल बच्चों को परखने में, समझने में, बुझने में। अंत में पवित्र स्थान जहाँ पाता है, वहीं पर अपना स्थान निवास नियुक्त करते हैं, उसी के साथ में रहते हैं। थोड़ा सा भी अगर मन के अंदर में, दिल में सहानुभूति, श्रद्धा, प्रेम, आदर, कदर मिल जाता है, मन पवित्र, वहीं पर विश्राम करते हैं। और जहाँ माता पिता का विश्राम होता है, जिस बेटा के तरफ या बेटी के तरफ सारे देवी देवताओं का वास उसके घर में होता है, उसके गृह में निवास करते हैं सभी देवी देवता, देवी देव पितर परिजन सब। गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे तारी सकल जयति जय जय करे। तन मन धन आत्म करी अर्पण, गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव दुख से तरो। हरदम परमात्मा संग में होने पर भी हाहाकारी, बेकरारी, बेचैनी, तबाही, घर का उलझन का निवारण समाधान होता ही नहीं, दर बदर बढ़ता ही चला जाता है। और जब माता पिता की स्नेह और प्रेम की कल्प वृक्षाओं में अगर पुत्र बसर गुजर करते हैं, उनका जीवन का कल्याण होता है। छोटा मोटा वाक्यों को भी अमृत के समान, प्रसाद के समान होता है। द्रौपदी को दुशासन, दुर्योधन एक ही बात को लेकर के, अंधा का पुत्र अंधा कही थी द्रौपदी, और दुर्योधन
दुशासन सभी मिल करके षड्यंत्र रच करके उनका भरी सभा में चीरहरण करवा दी। क्यों? अपमानित विचार का प्रयोग की थी, श्रेष्ठ जनों को कटु विचार कही थी, अंधा का पुत्र अंधा। इसलिए चीर हो गया दुर्योधन दुशासन को। चीर को हरण करने के लिए षड्यंत्र रचे। 5 महारथी वीर पराक्रमी का पराक्रम कहाँ चला गया था, जिसको 10,000 हाथी का भी बल था, किंतु एक दुर्योधन का सामना करने से असमर्थ क्यों रहे? क्योंकि उनकी पत्नी अर्धांगिनी के ही जुबान से अप्रिय वचन, कटु वचन निकलने के ही कारण 5 का बल छिन्न हो गया और अपने सन्मुख अपना ही स्त्रियों का चिरहरण देखने की अवसर प्राप्त हुआ। आज हम लोगों के घर में किसी का गृह स्वामिनी धर्म पत्नी हो, वो ससुर को सास को नाना प्रकार की अप्रिय कटु वचन गाली गलौज अगर देती है, वह पुत्र सुन करके और बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने पत्नी को सुझाव भी नहीं दे पाते हैं, तो उसको क्या पुत्र कहिएगा? पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र कपूर तो क्या धन वंचय। वह शांति से, सुकून से, चैन से, धन से, संपदा से, मान से, सम्मान से वंचित रह जाता है, जिनका पत्नी अपने सासू माँ को और ससुर को, घर के ससुराल के श्रेष्ठ जनों को अप्रिय वचन की प्रयोग करती है, दिल जलाने वाली वचन का प्रयोग करती है। उस घर में शांति कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सदसधि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धस जाई हो। किंतु दुर्योधन दुशासन का एक अहंकार और लोभ के कारण, भाई भाई का हक मारने के कारण दुर्योधन दुशासन का अंत हुआ। 5 भाई विजय प्राप्त किए। इसलिए 5 तत्व का ये जीवन शरीर मिला है हम लोगों को। इसलिए महर्षि में परमहंस जी महाराज के वचन है, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश गरिजे, गगन था रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश घर दीजिए, अक्षत नव तारे मुक्ता हल, पोहब माल हार गुजे, श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें, झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुने जे, सर्व सुगंध उरी चलिए कासा, मधुकर कमल केली निर्मल ज्योत, जरत घट माही देखत दृष्टि दो सब चीजें। जिसके अंतर हृदय में निर्मल ज्योत जल जाता है, उसके अंतर हृदय में भी प्रकाश और बाहर में भी प्रकाश, सारे समाज में उनके नाम की रोशनी फैल जाता है। उनका प्रभाव से मानव अवगत होते हैं और मानव की अज्ञानता का नाश होता है, दुर्जनता का नाश होता है, जीवन का विकास होता है। धन्यवाद। जय हिंद। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।